हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझाना प्रारंभ करते हैं। कल हमने आपको कोण के बारे में बताया था। कोण की माप क्या होती है, डिग्री और रेडियन, तो उसकी परिभाषा के रूप में आपको ठीक प्रकार से समझाया था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब उस पर आधारित सवाल। तो इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत, ये डिग्री में मान दिए हैं, इसे हमें रेडियन में बदलना है। ठीक है, तो रेडियन में बदलना है। तो डिग्री माप क्या दी हुई है इन्होंने, 25 डिग्री। 25 डिग्री है, इसको हम कहते हैं डिग्री माप। डिग्री में मान दिया हुआ है कोण का, इसे हमें रेडियन में बदलना है। तो कल मैंने बताया था कि एक रेडियन में कितने होते हैं। रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखिए रेडियन माप में बदलने के लिए तो इसका सूत्र बताया था मैंने, पाई बाई 180 गुणा डिग्री माप। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, जो हमें डिग्री है, डिग्री में अगर हम पाई बटे 180 से गुणा कर दें तो ये रेडियन में बदल जाता है। ठीक है, और डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो पाई बटे 180, डिग्री रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आ गया पाई बटे 180 और गुणा 25। तो ये 5 से जब हम इसको काटेंगे तो 5 पंजे 25 और ये 36 बार कट जाएगा 180, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 36 रेडियन। तो ये जो डिग्री माप है, इसको बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, पाई बटे 180 से गुणा की जाती है। अब इसी तरह से दूसरा सवाल है, सेकंड पार्ट है इसका, -47 डिग्री 30 मिनट। ये बताया था, मिनट को हम डैश और सेकंड को डबल डैश लगाया जाता है। तो ये पढ़ेंगे -47 डिग्री 30 मिनट को हमें रेडियन में बदलना है। तो -47 डिग्री, अब हमने क्या करा, ये जो मिनट थे इसको भी हम डिग्री में बदल लेंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, लेकिन अब यहाँ मिनट है, मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो यहाँ पर 60 से भाग करेंगे। अगर मिनट में बदलना होता तो 60 से गुणा करते, अब मिनट को डिग्री में बदलना है तो 60 से हमने भाग करा, क्योंकि हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के। तो इज इक्वल टू -47 डिग्री और 1/2, ये पूरा डिग्री बन गया। तो अब देखिए, जो इसमें राउंड वैल्यू होती है ना, 47 तो पहले से ही है। अब ये इसको हम पूरे को डिग्री बनाएंगे तो ये कितना होगा, 47 की गुणा 2 से करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 95/2 डिग्री। अब ये पूरा डिग्री बन गया। ऐसे अगर सेकंड होता तो सेकंड को मिनट में बदलते, और जो मिनट था फिर मिनट को डिग्री में बदलना। तो इसको हमने पूरे को डिग्री में बदलना है, क्योंकि हमें डिग्री को चेंज करने का तरीका मालूम है। तो रेडियन माप बराबर क्या हो जाएगी, अब ये -95/2 है हमारे पास कोण। ठीक है, अब इसमें ना मिनट है ना सेकंड है। तो अब पाई बाई 180 से हम इसमें गुणा करते हैं। तो देखिए पाई बाई 180 आ गया, तो इसमें -95/2। ठीक है, जो भी कोण आएगा उसकी गुणा किससे करेंगे, पाई बाई 180 से। रेडियन में बदल रहे हैं हम इसको, तो माइनस शुरू में आ जाएगा। तो पाई बाई 36 इंटू, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 19/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -19 पाई बटे 72, 36 दूनी 72। तो ये बन गया आपका रेडियन में। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए ये तरीका है। अब नेक्स्ट है, देखिए अब 240 है, अब इसको हमें रेडियन में बदलना है तो कैसे करेंगे, अभी आगे सवाल आएंगे इस तरह के। तो डिग्री माप है 240, इसको हमें रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए ध्यान रखेंगे, हमेशा पाई बाई 180 से गुणा की जाती है। ठीक है, तो पाई बाई 180 गुणा 240, तो ये कितना आगे से सॉल्व करके इसे आप काटेंगे 5 से, है ना, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, यानी कि 240 और 12 छेतिया 18, यानी कि 60 से भाग जाएगा इसका, तो कितना आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा डिग्री माप। तो ये इसका ये क्या आ गया, 4 पाई/3 क्या हो गया, रेडियन, इतने रेडियन आ गया। ठीक है, तो अब इसी तरह से 520 को बदलना है, ये आप अपने आप करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। इसको पाई बाई 180 से गुणा करनी है और इसको सॉल्व करना है और उसका रेडियन में मान निकालना, ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें उल्टा करना है।
क्या है, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। और यहां पर पाई का मान क्या यूज करना है, 22/7। ठीक है, क्योंकि डिग्री माप में ये पाई नहीं आएगा, तो इसमें पाई की जगह हम क्या यूज करेंगे, 22/7 का प्रयोग करेंगे। तो पहला है 11/16, तो इसे हमें क्या करना है, रेडियन माप में बदलना है। तो इसमें ये दिया है 11/16, ये रेडियन माप दी हुई है हमें। ठीक है, अब हमें इसे डिग्री में बदलना है। तो डिग्री माप का सूत्र क्या है, डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा की जाती है। तो ये आ जाएगा 180/पाई गुणा रेडियन माप की जगह 11/16 आएगा। और अभी बताया मैंने पाई का मान क्या आएगा, 22/7, तो 22/7 यहां रख देंगे। ठीक है, इसको ठीक से समझेंगे। ठीक, ये 22/7 आ गया। अब इसमें इसको सॉल्व करना हमें आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए 7 चला जाएगा ऊपर, तो 180 गुणा 11 और गुणा 7, और नीचे है 22 गुणा 16। तो ऊपर वाले की गुणा करेंगे तो और सॉल्व करेंगे इसे, जो कट रहा होगा उसको काटेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 315/8, ये डिग्री में आ गया। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट नहीं है, अब इसको हम भाग करेंगे, मिनट और सेकंड में जो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है वो निकालेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको भाग करेंगे। जितना ये पूरा पूरा जा रहा है पूरा पूरा लिख दिया हमने। अब बाकी 3/8 आया है ना, तो जो राउंड वैल्यू है उसको तो हमने डिग्री में बदल दिया। अब जो बाकी जो भिन्नात्मक पद है, जो भिन्नात्मक मान है, उसे हम मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। अब हम इसे किस में बदलेंगे, मिनट में। तो 60 से गुणा करेंगे, तो 60 से जब गुणा करेंगे तो ये आ गया 6×18 है ना, यानी कि 180/8, तो ये कितना आ गया, 22.5 आ जाएगा। इसे भाग देंगे हम, तो ये 22.5 मिनट हो गया। अब इसमें भी क्या है, ये जो राउंड वैल्यू है 22, पूरा जो राउंड वैल्यू है 22, इसको हम, जो पूर्णांक है हमारे पास 22, इसको हमने क्या करा, मिनट लिख दिया। अब भिन्नात्मक पद क्या है, 1/2। अब इसको फिर हम सेकंड में बदलेंगे, तो 1/2 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 1/2 गुणा 60 सेकंड। तो ये आ जाएगा, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 30 सेकंड। तो अब एग्जैक्ट वैल्यू आपकी क्या आ गई, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम राउंड वैल्यू को छोड़ते जाएंगे और बाकी जो भिन्नात्मक है उसको मिनट में, और मिनट में जो प्राप्त होगा उसको फिर सेकंड में बदलते जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान से समझना। तो अब नेक्स्ट पार्ट में समझ लेते हैं इसमें। और देखिए, अब इसमें क्या करना है, ये इसको डिग्री में बदलना है। तो -4 है, ये रेडियन है, -4 रेडियन, क्या कहेंगे इसे, -4 रेडियन। तो डिग्री माप 180 डिग्री 180/पाई गुणा रेडियन माप। तो इसको क्या करते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा करते हैं और पाई का मान 22/7 लिखते हैं। तो ये हो गया -4। ठीक, तो ये आ गया माइनस, शुरू में आ जाएगा -180 गुणा 4 गुणा ये नीचे का 7 ऊपर चला जाएगा, गुणा 7/22। तो माइनस इसकी गुणा करेंगे तो 2520/11, तो बराबर -229 गुणा 1/11, बराबर -229 गुणा 1/11 गुणा, अब मैंने बताया था राउंड वैल्यू को हम 229 आया भाग करके सीधा सीधा। अब जो भिन्नात्मक पद हुआ 1/11, तो इसको हम क्या करेंगे, मिनट बना लेंगे। तो यानी कि 60 से गुणा करेंगे तो ये मिनट बन जाएंगे। 1/11 डिग्री को हमने 60 से गुणा करके मिनट बना लिए। तो -229 डिग्री, ये तो ऐसी रहेगा। अब इसको, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसमें राउंड वैल्यू कितनी आ गई, अब ये आ गई 5। बाकी भिन्नात्मक पद कितना है, 5/11। अब इसको भी क्या करना है, हमें सेकंड में बदलना है, इसको हमें ऐसे लिख देंगे, तो ये मिनट आ गया। ठीक है, तो -229 डिग्री 5 मिनट। ठीक, 5 मिनट, और अब इसको सेकंड में बदला, तो ये कितना हो गया, -229 डिग्री 5 मिनट, और इसको 60 से गुणा करेंगे तो ये 300/11 सेकंड हो जाएगा। अब इसे भाग करेंगे, अब सेकंड से आगे तो हम कुछ निकालते नहीं है, तो यहाँ कितना आएगा, -229 डिग्री 5 मिनट, अब ये 27.27 सेकंड आएगा। तो इसे हम लगभग कह सकते हैं, हम इसे 27.3 भी कह सकते हैं, 27.3 सेकंड। अभी आगे भिन्नात्मक पद है तो इसे हमने निकटतम मान के रूप में लिखा, तो इसे हमने लगभग के रूप में, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आया, तो लगभग निकटतम है बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसके बाद
आता है हमारा, नेक्स्ट है 5π/3। तो डिग्री माप 180/पाई है। इसमें क्या करेंगे हम, ये रेडियन है, इसको डिग्री माप में बदलना है तो हमने क्या करते हैं 180/पाई से गुणा करेंगे, इसे हम डिग्री में बदल रहे हैं। तो ये आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 22/7 रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक पाई हर में है और एक अंश में है, तो ये कट जाएगा। तो 180 गुणा 5/3, ये कितना आ गया 300 डिग्री। ठीक है, 60 बार कट जाएगा और 60 पंजे, ठीक है, 300 हो जाएगा। अब इसी तरह से 7π/6 है, तो इसे डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे 180/पाई से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 7π/6 और 180/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 210 डिग्री। ठीक है, क्लियर। डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए मैंने आपको यह सवाल कराए, इस तरीके को आपको ध्यान रखना है और परीक्षा में इसका सवाल आता है। तो देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिए। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। क्योंकि पहिया 1 मिनट में, अब देखिए ध्यान से, अब ये वाला L = R थीटा, तो जो रेडियन वगैरह मैंने बताई थी परिभाषा, उस पर आधारित है ये। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, बताया था एक पहिया जो होता है वो 360 डिग्री परिक्रमण करता है पूरा घूमने पर, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो हम कहेंगे चूंकि पहिया 1 मिनट या 60 सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना, तो 60 सेकंड में परिक्रमण करता है 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना करेगा 360/60 बराबर 6 डिग्री 1 सेकंड में। तो एक परिक्रमण में बनाया गया कोण कितना होता है, पूरा एक चक्कर में बनाया गया कोण 2π रेडियन, तो 60 डिग्री परिक्रमण में बनाया गया कोण कितना होगा 6 गुना 2π रेडियन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12π रेडियन। तो हम कह सकते हैं 1 सेकंड में पहिए द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा 12π रेडियन। ठीक है, इसको ध्यान से कर लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए ध्यान से। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। बार सुन लीजिए, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। पाई का मान यहां पर क्या लेना है 22/7, तो इसमें आर दे रखा है देखिए 100 सेंटीमीटर, एल बराबर यानी कि चाप की लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर, तो हमें थीटा निकालना है। सूत्र बताया था मैंने, L = R थीटा, कल सब कुछ लिखवाया था मैंने पिछली कक्षा में। थीटा = क्या हो जाएगा L/R, तो ये हो गया 22/100 रेडियन। तो मैंने बताया था इस सूत्र में एक बात ध्यान रखनी है, थीटा जब भी हम लिखेंगे रेडियन में करके लिखेंगे, परिवर्तित करके, और जो हमें प्राप्त होगा वो रेडियन में, तो हमें ये रेडियन में प्राप्त होगा। और उसने क्या पूछा डिग्री में बताना है, तो अब इसे डिग्री में चेंज करने का तरीका अभी हमने पिछले उसमें सीखा, तो अब इसमें इसे डिग्री में बदलना है। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या बताया था 180/पाई से गुणा करते हैं, तो 180/पाई गुणा 22/100, तो पाई का मान क्या लेना है यहां पर 22/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास 180 गुणा 7/100, तो इसे सॉल्व करके कितना आया 12.6 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, इसको ठीक प्रकार से समझकर कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है की एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो। एक वृत्त जिसका व्यास दिया हुआ है, इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे, 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा हम सब अच्छी तरह से जानते हैं जीवा क्या होती है, जो किसी वृत्त को 2 भागों में बांटती है उसे जीवा कहते हैं। जीवा
20 सेंटीमीटर लंबाई की है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी। तो वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ इसमें 40 सेंटीमीटर। इससे त्रिज्या r बराबर हमने निकाली 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है, वो भी 20 सेंटीमीटर है और त्रिज्या भी हमारी 20 सेंटीमीटर आई। तो देखिए ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है और जीवा भी 20 सेंटीमीटर। तो ये कैसा त्रिभुज बना, समबाहु त्रिभुज। तो इसके प्रत्येक कोण कितने होंगे 60, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का मान 60 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर 60 डिग्री। तो 60 गुणा, अब 60 डिग्री है, इसको क्या करना है, हमें रेडियन में बदलना है, क्योंकि सूत्र में हम जब लगाते हैं तो रेडियन में ही होना चाहिए। तो रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पाई/180 से गुणा करेंगे। तो ये कितना हो गया सॉल्व करके, 6×3 = 18, यानी कि पाई/3 रेडियन। ठीक है, यदि जीवा के संगत चाप का मान L हो तो L बराबर क्या हो जाएगा, r थीटा, अभी सूत्र लगाया था। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू हो जाएगा, r का मान 20 है और थीटा का मान पाई/3 रेडियन। तो L बराबर 20 गुणा पाई का मान 22/7 रख दिया और गुणा 3, तो कितना हो गया इसे सॉल्व करके 440/21। तो इसे जब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 20.95 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज 5 सवाल कराए, इसको आप ठीक प्रकार से कॉपी में करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें से एक परीक्षा में जरूर आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।